शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। तानाशाह के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे पोल पॉट लेड खमेर रूज का पूरे कंबोडिया में डंका बजने लगा था। उसकी रजीम दिन ब दिन पावर इख्तियार करती जा रही थी। ताकत के नशे में चूर पोल पॉट ने अब लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ और आप सुन रहे हैं तानाशाह पोल पॉट की कहानी। पोल पॉट चाहता था कि किसान भी उसकी खमेर रूज का हिस्सा बने, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसको इसके लिए किसानों को इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा कि वो सिर्फ उसके और उसी की पार्टी के लिए वफादार हो जाएं। उनको एक सेल में लॉक कर दिया जाता और तब तक रखा जाता था जब तक कि वो खमेर रूज के लिए अपनी ओबीडियंस को प्रूव नहीं कर देते थे। ग्रुप मीटिंग्स कंडक्ट की जाती थीं जहां उनको कहा जाता कि वो अपनी कमजोरियां बताएं और फिर सबके सामने माफी भी मांगे। 1970 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने कंबोडिया के पीएम नोरोदोम सिहानुक को ओवरथ्रो कर दिया। वो देश के उत्तरी हिस्से की तरफ भाग गया जहां उसने एक वक्त अपनी दुश्मन रहे खमेर रूज से हाथ मिलाने की कोशिश की। सिहानुक के सपोर्टर्स के खमेर रूज में शामिल हो जाने से वो और मजबूत हो गए थे। उनके पास अब चाइना से आई राइफल्स भी मौजूद थी। कंबोडिया के 2/3 हिस्से पर खमेर रूज का कब्जा होने लगा था, लेकिन पोल पॉट यहां थमने वाला नहीं था। उसका इरादा अब कंबोडिया की राजधानी प्नोम पेन को कंट्रोल करने का था। अप्रैल 1975 अप्रैल 1975 आते आते पोल पॉट की फोर्सेस प्नोम पेन को चारों ओर से घेर चुकी थीं। हर तरफ हिंसा का बोलबाला था। सड़कें मानो वॉर जोन्स में तब्दील हो गई थीं। बड़ी संख्या में लोग राजधानी छोड़ के भाग खड़े हुए। कुछ ही दिनों के अंदर खमेर रूज ने वहां चल रही मिलिट्री गवर्नेंस को ओवरपावर कर दिया। कंबोडिया रेवोल्यूशन अपने अंजाम पर पहुंच चुका था। 17 अप्रैल 1975 17 अप्रैल 1975 कंबोडिया में एक नए दिन की शुरुआत हुई थी। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया, जिसकी कमान पोल पॉट के हाथ में आ गई थी। अपने काले भविष्य से अनजान प्नोम पेन के लोगों ने खमेर रूज रजीम का दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन यह खुशी बहुत कम वक्त तक टिक पाई। पोल पॉट अब अपने असली अवतार में आ गया था। उसने ये झूठ बोला कि अमेरिकन प्नोम पेन पर बमबारी करना चाहते हैं और वहां बसे 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को कुछ ही घंटों के अंदर सिटी से इवैक्यूएट करने का निर्देश जारी कर दिया गया। There was chaos everywhere। लोगों को उनके घरों से खींच खींच के निकाला जा रहा था। यहां तक कि जो लोग हॉस्पिटल्स में थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। न जाने कितनों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। सच तो यह था कि अमेरिका का बमबारी का कोई इरादा ही नहीं था। पोल पॉट सिर्फ अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था ताकि वो वहां अपनी मर्जी के मुताबिक एक नया समाज, एक नई सोसाइटी बना सके। पोल पॉट ने शहरों में रह रहे लोगों को गांवों में भेजना शुरू कर दिया ताकि वो चावल की खेती करें और डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकें। इन लोगों को उनके परिवारों से, जॉब से अलग कर दिया गया। उनसे उनके सारे मटेरियल पोजेशंस छीन लिए गए थे। एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वाज बैंड। स्पोर्ट्स फील्ड्स को राइस फील्ड्स में तब्दील कर दिया गया। पोल पॉट का मानना था कि सिर्फ गांवों में रहने वाले लोग ही असल में कंबोडियंस हैं। शहरी लोगों से खेतों में जमकर काम लिया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता, यहां तक कि इतना खाना भी नहीं दिया जाता कि वो पूरा पेट भर सकें। 18 घंटे काम करने के बाद और ऊपर से खाना न मिलने की वजह से सैकड़ों लोग रोज मौत के मुंह में जा रहे थे। खमेर रजीम को अगर लगता कि किसी की प्रोडक्टिविटी लो है तो उसको मार दिया जाता, मानो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। लाइफ वॉज चीप, किलिंग हैड बिकम अ कैजुअल अफेयर। इस दौरान सबसे ज्यादा मौतें स्टार्वेशन यानी भूखमरी से हुई।
शहरी इलाकों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पोल पोट ने गांवों में भर तो दिया, लेकिन दूरदर्शिता नहीं दिखाई थी कि आखिर इतना अनाज आएगा कहां से जिससे सबका पेट भरा जा सके। न सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन बल्कि किसान भी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। पोल पोट और उसकी खमर रूज रजीम इतनी क्रूअल थी कि इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ऐसे वक्त में भी जब लोग चावल की कमी की वजह से तिल तिल मर रहे थे, राइस को धड़ल्ले से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। पोल पोट के कार्यकाल के दौरान कंबोडिया की एथनिक माइनॉरिटीज को भी ब्रूटली स्लॉटर कर दिया गया। कंबोडिया में उस वक्त चाइनीज सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी थी, लेकिन पोल पोट के रूल के दौरान इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, या कहें कि उन्हें मरवा दिया गया। पोल पोट के निशाने पर मुस्लिम्स भी थे, लेकिन उसने अपना सबसे ब्रूटल ट्रीटमेंट रिजर्व किया था वियतनामीज के लिए। कंबोडियन हस्बैंड्स जिनकी वाइफ्स वियतनामीज थीं, उनको बोला गया कि वो अपनी बीवियों को मार डालें। जो लोग वियतनामीज बोल सकते थे उन्हें भी मरवा दिया गया। यहां तक कि जिन लोगों की शक्ल सूरत वियतनामीज लोगों से मिलती जुलती थी, उन्हें भी मार डाला गया। पोल पोट के शासन के दौरान एक भी एथनिक वियतनामीज कंबोडिया में जिंदा नहीं बचा। प्नोम पेन के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड एक स्कूल का नाम बदलकर S21 रख दिया गया था। यहां लोगों को टॉर्चर किया जाता या फिर उन्हें एग्जीक्यूट यानी मार भी डाला जाता। खमर रूज के रूल के दौरान यहां 14,000 लोगों को भेजा गया, जिसमें सिर्फ 7 ही जिंदा निकल पाए। बाकी सबको 721 के अंदर ही बने किलिंग फील्ड्स में दफना दिया जाता। 721 का इस्तेमाल पोल पोट अपने पॉलिटिकल राइवल से छुटकारा पाने के लिए भी करता था। पोल पोट वियतनाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। He believed that it was impossible for Cambodians and Vietnamese to coexist peacefully. कंबोडिया की वियतनाम में दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी। 21 दिसंबर 1977, 21 दिसंबर 1977 को 1,50,000 वियतनामीज फोर्सेस कंबोडिया में घुस गईं। 6 जनवरी तक वो प्नोम पेन के करीब पहुंच चुकी थीं। पोल पोट और उसके साथी उत्तरी कंबोडिया और थाईलैंड की तरफ भाग गए। पोल पोट चुप तो हो गया था, लेकिन बाज नहीं आया। वो वहां से नई वियतनामीज गवर्नमेंट के खिलाफ गेरिल्ला वॉरफेयर करता रहा। उसने चाइना की मदद से अपनी फोर्सेस को और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। लाखों लोगों को मरवाने के बावजूद पछतावा पोल पोट को छू कर नहीं गया था। वो बोलता रहा उसने जो किया देश की बेहतरी के लिए किया, और जो भी उसको अपोज कर रहा है वो ट्रेटर है, गद्दार है, वो देशद्रोही है। 1985 साल 1985 में पोल पोट ने अनाउंस किया कि खमेर रूज की लीडरशिप से रिटायर हो रहा है। वियतनाम ने अब खमेर रूज के बेसिस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। पोल पोट थाईलैंड भाग निकला और कई साल तक वहां रहा। 1988 यानी 1988 में पोल पोट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए चाइना आ गया। इसी साल वियतनाम ने कंबोडिया से फोर्सेस विथड्रॉ करना शुरू कर दिया और मौका ताड़ते ही पोल पोट वापस कंबोडिया पहुंच गया। वो 8 साल तक सरकार के खिलाफ गिरिल्ला ऑपरेशंस चलाता रहा। साल 1996 में कंबोडियन गवर्नमेंट ने खमेर रूज के कुछ नेताओं के साथ पीस नेगोशिएशंस की शुरुआत कर दी। इसी दौरान पोल पोट को एक स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उसका शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। उसे लकवा मार गया। अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद पोल पोट सरकार से नेगोशिएट कर रहे नेताओं को एग्जीक्यूट करवाने में मशगूल था। इसी दौरान उसके खुद के परिवार के भी 11 लोगों की मौत हो गई। उनकी मौत में पोल पोट का हाथ था या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल पाया। 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 को पोल पोट को खमेर रूज ने ही अरेस्ट कर लिया और नजरबंद कर दिया। 17 अप्रैल 1998, 17 अप्रैल 1998 को एक रेडियो शो पर पोल पोट ने सुना कि खमेर रूज ने उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने का इरादा
पक्का कर लिया है फॉर कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसी रात पोल पोट की अपने बिस्तर पर मौत हो गई। कंबोडियन गवर्नमेंट ने पोल पोट की बॉडी को डिमांड किया ताकि उसका इंस्पेक्शन हो सके, लेकिन उसके सपोर्टर्स ने उसको पहले ही क्रिमेट कर दिया। माना जाता है कि शायद पोल पोट ने यह न्यूज सुनकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया तो इसकी कभी पुष्टि नहीं हो सकी। एक तानाशाह का तो अंत हो गया था, लेकिन कंबोडिया आज भी अपने पास्ट को भुला नहीं पाया है। खमेर रूज का रूल खत्म हुए आज 4 दशक से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन एक वाइब्रेंट, फ्री और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी बनने से वो आज भी कोसों दूर है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी तानाशाह के एक नए एपिसोड के साथ। मेरा नाम है सौरभ ब्रह्म। सुनते रहिए ईयरशॉट। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें ईयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.